नमस्कार साथियों। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच अपना विचार प्रकट करने और आप सबका राय जानने आया हूँ। आप सब जानते हैं कि राज्य में पैरामेडिकल कर्मियों की बहाली लगभग कई वर्षों से नहीं आई है और उसका परिणाम है कि राज्य के अस्पतालों में पैरामेडिकल कर्मी नहीं है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन नहीं है, ओटी असिस्टेंट नहीं है, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, ड्रेसर नहीं है, सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं है, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट नहीं है, यहाँ तक कि नर्सेज नहीं है। तमाम तरह के पद जो हैं सो रिक्त हैं। सरकार बार बार नियमावली संशोधन का बहाना करती है। जब जब विभाग में प्रधान सचिव बदलते हैं तब तब नियमावली बदलने की बात होती है। आप सब जानते हैं कि पिछले एक साल से नई नियमावली बदलने की बात चल रही है, लेकिन विभाग के द्वारा ये सिर्फ और सिर्फ छात्र युवा जो बेरोजगार हैं, प्रशिक्षित पैरामेडिकल छात्र हैं, उनको भरमाने के लिए किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि 2020 में लगभग कई पदों पर बहाली के लिए नियमावली फाइनल था और 2019 की नियमावली पर उसमें कई पदों पर बहाली आई भी थी और कई पदों पर बहाली नहीं भी आई थी। सबों को रद्द करके पुनः नियमावली संशोधन की बात कही जा रही है। हम चाहते हैं कि जो नियमावली सरकार बना रही है, आखिर एक साल से वो धरातल पर दिखा क्यों नहीं? क्या सरकार का मंसूबा है कि सिर्फ छात्रों को बेरोजगारी का झुंझुना थमाया जाए, सिर्फ नई नई बिल्डिंगें बनाई जाए, उसमें सिर्फ नई नई लाखों करोड़ों की मशीनें लगाई जाए, उसको चलाने वाले स्टाफ ना हो? तो आखिर ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में बदलाव कैसे आएगा? मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए कैसे मिलेगी? माननीय डिप्टी सीएम साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी, बयानबाजी में ही अब लगे हुए हैं। आज तक एक भी बहाली स्वास्थ्य विभाग में कोई पूरी नहीं हुई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ड्रेसर, तमाम तरह के जो पद रिक्त हैं, नर्सेज के पद रिक्त हैं, आखिर उसको कब तक भरा जाएगा? मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस गंभीर विषय पर जो प्रशिक्षित पैरामेडिकल छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और राज्य के आम आवाम के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए हम सबको। अगर अभी हम नज़रअंदाज करें तो राज्य सरकार की ऐसी घिनौनी और दोहरी नीति है कि फिर कुछ दिन बाद सरकार कहेगी कि चुनाव आ गया और अब हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में फिर चुनाव आएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा, फिर उसमें टाइम होगा, फिर कुछ दिन बाद कहा जाएगा कि अब विधानसभा चुनाव से पहले कर दिया जाएगा। आखिर ऐसी नाइंसाफी कब तक आप झेलते रहिएगा? मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार छात्र के तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्ष करती रही है। पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार और हमेशा करेगी। आप सबका विशेष साथ का ज़रूरत है, सपोर्ट का ज़रूरत है और सभी अस्पतालों में पुनः चक्का जाम करने की ज़रूरत है, इमरजेंसी को छोड़कर। अगर राज्य सरकार छात्रों के विषय पर, प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मियों के विषय पर, पैरामेडिकल छात्रों के विषय पर संज्ञान नहीं लेती है, सभी नियमावली को तत्काल पूरा फाइनल करके नहीं प्रकाशित करती है और जो नियुक्ति का विज्ञापन है, तमाम तरह के जो पद हैं, हजारों पद रिक्त हैं, उस रिक्त पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन की अनुशंसा बीटीएससी को नहीं करती है तो छात्र सभी रोड पर आ जाएंगे। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब अपने इस भविष्य से जुड़े विषय पर अपना विचार रखिए और बहुत जल्द राज्य में पैरामेडिकल छात्रों के द्वारा आंदोलन की घोषणा की जाएगी। तमाम जो छात्र कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जो कर्मी हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब काम छोड़कर पैरामेडिकल छात्रों के साथ, पैरामेडिकल कर्मियों के भविष्य के लिए, पैरामेडिकल छात्रों को रोजगार हो उसके लिए रोड पर आएं और सारा काम ठप करके सरकार को दिखाएं कि राज्य के पैरामेडिकल छात्रों के भविष्य और राज्य के 13 करोड़ आम आवाम के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं चलेगा। बाकी आप सब जानते हैं, आप सब अपना विचार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।